हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में रोमन लेटर 2। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 रोमन लेटर 2। यहां पर कहा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब दोस्तों यहां पर 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको यह पता करना है कि 4 पॉइंट्स मिलाकर के कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता कर पाओगे? उसके लिए क्या करना होगा, आपको सपोज करना होगा कि यहाँ पर 4 पॉइंट दिया है। तो पहले पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे क्या करना, ए सपोज करना होगा -3 यहाँ पर 5, और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर क्या करोगे आप 3, 1 लिख दोगे बी के साथ, और यहाँ पर सी 0, 3, और यहाँ पर डी -1, यहाँ पर -4। ये आपने लिख लिया आपने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे इस तरह से, और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लिख दोगे। इससे ये पता चलेगा कि आपको 4 साइड आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना होगा, फिर आप फाइंड करोगे बी सी, फिर फाइंड करोगे सी डी, और फिर फाइंड करोगे ए डी। चारों साइड फाइंड करने हैं और पता करना है कि चारों साइड सेम है कि नहीं है, ये सब चेक करना होगा। उसके बाद आप फाइंड करोगे, डायगोनल फाइंड करोगे। डायगोनल क्या दिया है, यहाँ पर AC और यहाँ पर दिया है BD दिया हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल 6 डिस्टेंस निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी पता चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर AB का डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे A, और यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट क्या है -3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 1, ये दिया हुआ है। अब AB का डिस्टेंस निकालना होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे AB इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे x1 y1 ये सब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, ये आपका x2, ये आपका y2, इस तरह से लिख दोगे आप। अब फॉर्मूले में लिख दीजिए, x2 क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखूंगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x1 दोस्तों देखोगे -3 दिया है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर -3 क्या बन जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर y2 क्या है, y2 देखोगे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर y1 क्या है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिखोगे, बीच में माइनस, यहाँ पर होल स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद आप यहां पर क्या करोगे, 3 + 3 मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 + 3 कितना होगा, 6, तो 6 का स्क्वायर करना होगा। और यहां पर 1 - 5 क्या होगा दोस्तों, -4 होगा, तो यहां पर आप लिखोगे -4 का होल स्क्वायर। अब देखोगे 6 का स्क्वायर करो कितना होगा, 36 होगा, तो यहां पर आप 36 लिखोगे, और यहां पर -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, मतलब +16। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कर लीजिए, तो 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा, तो 2 यहाँ पर कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो यहाँ पर रूट में 52 मिला मुझे, AB का डिस्टेंस मिला। ठीक है, अब AB का डिस्टेंस मिल गया, अब क्या करना होगा, हमें BC का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं कि B का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, यहाँ पर 1, और C का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यहाँ पर 3, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप लिखोगे BC लिखोगे, तो यहां पर रूट में आप लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब देखोगे तो ये जो है B लिखा मैंने, यहां पर x1, यहां पर y1, यहां पर x2, यहां पर y2 लिख दूंगा मैं, जिससे दोस्तों फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है अल्फाबेट उसका वैल्यू इजीली मिल पाए। तो यहां पर आप इजीली x2 फाइंड कर पाओगे, x2 क्या है, 0 है तो यहां पर 0 लिख दीजिए। x1 क्या दिया है, यहां पर आपका 3 आया है तो यहां पर 3 लिख दीजिए। यहां पर y2 क्या है, 3, y1 यहां पर 1, इसका होल स्क्वायर। अब देखोगे यहां पर तो 0 - 3 कितना होगा, -3 होगा, तो यहां पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 होगा, तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर लेता हूं मैं। अब देखिए -3 का स्क्वायर करो कितना होगा, +9 आएगा, तो यहां पर 9 लिखूंगा, और 2 का स्क्वायर करो कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर 4 लिखूंगा। 9 + 4 कितना होगा, 13 होगा, तो यहां पर रूट में 13 आ गया। ठीक है, ये निकल गया BC। अब क्या करना होगा, आपको निकालना होगा CD निकालना होगा। चलिए CD निकालते हैं। तो यहां पर C का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखूंगा और D का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखूंगा। क्या दिया हुआ है, C का 0, 3 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 0, 3, और D का क्या दिया है, -1, -4, तो यहां पर -1, -4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे, वो भी लिख लो इधर, वो भी लिख दीजिए। क्या निकालना है, AD निकालना है, तो यहां पर लिख लूंगा मैं, A का कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, क्या दिया हुआ है यहां पर -3, 5, तो यहां पर -3, 5, और यहां पर D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहां पर -1, -4।
यहाँ पर -1 कॉमा -4 ये लिख लिया मैंने। चलिए सबसे पहले सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग रूट में यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 y1 कैसे मिलेगा, तो जो कोऑर्डिनेट हमने लिखा है यहाँ पर x1 यहाँ पर y1 यहाँ पर x2 यहाँ पर y2, ठीक है, समझ गए आप। अब क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर x2 दिया है क्या, -1 दिया तो -1 लिखोगे, यहाँ पर माइनस x1 क्या दिया है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 क्या दिया है -4 दिया है, y1 क्या दिया है, y1 आप देखोगे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखोगे इसका होल स्क्वायर। अब माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या मतलब है बताइए, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -7 का होल स्क्वायर। अब देखोगे -1 का स्क्वायर करो कितना होगा, +1 आएगा, तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, और -7 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 कितना होगा 49 होगा, तो यहाँ पर +49, दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर रूट में 50 आएगा, 50 आ गया। अब दोस्तों हम निकालेंगे AD निकालेंगे, तो यहाँ पर AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर x2 x1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर ऊपर जो हमने सपोज किया है वहीं पे मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर x1 यहाँ पर y1 यहाँ पर x2 यहाँ पर y2, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे x2 क्या है आपका -1 दिया है, ठीक है, -1 लिख दिया। अब x1 देखो -3 दिया है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये आप यहाँ पर 3 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y2 क्या दिया है, y2 आप यहाँ पर -4, तो -4 यहाँ पर माइनस y1 आपका 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 लिखूंगा मैं, इसका होल स्क्वायर कर लूंगा। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बड़ी की साइन प्लस की है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, बड़ा माइनस है देखिए 5, तो यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -9 का स्क्वायर करोगे तो +81 होगा, तो यहाँ पर 81, दोनों को प्लस करोगे तो रूट में 85, ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा देखिए डायगोनल निकालना, AC और BD निकालना। तो यहाँ पर देखोगे AC मतलब A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना होगा और C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखना होगा, चलो, और यहाँ पर क्या निकालना है, और यहाँ पर BD निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर D निकालेंगे। चलो यहाँ पर सबसे पहले देखो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया है -3,5, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ पर 5। उसके बाद C का कोऑर्डिनेट देखोगे 0,3, तो यहाँ पर लिखोगे 0,3 लिखोगे, और B का कोऑर्डिनेट देखिए आगे देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3,1 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,1, और D का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1, -4, तो यहाँ पर -1, -4 लिख दिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर AC फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर रूट में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर दोस्तों वही फॉर्मूला लगाऊंगा, BD में देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग x1 ये y1, ये आपका x2 ये आपका y2, यहाँ पर x1 यहाँ पर y1, यहाँ पर x2 यहाँ पर y2, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर। y2 क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर दोस्तों 5 है y1, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 0 + 3 कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 - 5 कितना होगा -2 होगा, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा, तो यहाँ पर 9, 2 का स्क्वायर करोगे मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर +4। देखोगे 9 + 4 कितना होगा 13 होगा, तो यहाँ पर √13, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये आपका x1 ये आपका y1 ये आपका x2 ये आपका y2 पहले से लिखा हुआ था, फिर से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पर x2 क्या दिया है, यहाँ पर -1 दिया है, तो -1, और x1 क्या दिया है, यहाँ पर x1 देखोगे यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। उसके बाद y2 क्या दिया है -4, तो यहाँ पे -4 लिखूंगा, और यहाँ पर देखोगे आप अगर y1 क्या दिया है, y1 ध्यान दीजिए y1 कहाँ है, यहाँ पर आपने लिख दिया y2 लिख दिया, y1 आपका यहाँ मिलेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बड़े की साइन क्या आएगी माइनस की आएगी, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, बड़े की साइन माइनस की, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा +16 मिलेगा आपको, यहाँ पर 16 लिखता हूँ, और यहाँ पर -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 मिलेगा, तो यहाँ पर 25। देखोगे अगर 6 + 5 कितना होगा 11 होगा, यहाँ पर 1 कैरी 1 2 3 4
41, रूट 41। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर देखोगे तो यहां पर सब कुछ अलग अलग है। यहां पर देखोगे सब कुछ अलग अलग है। कैसे? ए बी का वैल्यू रूट 52, यहां पर बी सी का वैल्यू देखिए यहां पर रूट 13, यहां पर सी डी का डिस्टेंस रूट 50, यहां पर रूट 85 और डायगोनल भी सेम नहीं है। मतलब ये क्या हो गया? चारों साइड सेम नहीं है, डायगोनल सेम नहीं है, मतलब यहां पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप इजीली लिख सकते हो, आप यहां पर जो कहा गया था नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, तो यहां लिखना हियर देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ओके, तो दोस्तों ये जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।